बीजेपी अध्यक्ष सर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि खून की नदियां यहाँ पे बहें, हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उनकी पेशेंस को टेस्ट न किया जाए। और जो स्टेटहुड का वादा है वो कोई एहसान नहीं है, वो वादा है जो केंद्र की सरकार को पूरा करना है। और आज सैयद अगा राहुल्ला ने भी लोगों से कहा कि हमें उमर अब्दुल्ला के इस बयान को जो है इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार से ये कहना, होम मिनिस्टर साहब का संसद में बयान कि उचित समय का हम लोगों को इंतजार करना है। आज प्रदेश की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जरूरत है आज सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम लोगों को पत्थर के ऊपर लकीर की तरह मानना चाहिए। जो शख्स देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है, उनके बयान को भी हम दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बात को भी हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, हमें हक मिलेगा, तो हमें उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। एक ऐसी कुर्सी पर, एक ऐसे प्रदेश में बैठना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान के ऊपर बैठने वाले किसी भी इंसान को, वो कोई भी हो, किसी भी नाम का हो, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुटमणि है। यहाँ से एक भी बयान पूरे विश्व को जो है वो इफेक्ट करता है। बचकाना हरकतें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर बयान, इस देश के हित में हम लोगों को कार्य करना है। क्यों भारतीय जनता पार्टी इज डिफरेंट देन दीज पीपल या देन दीज पार्टीज? हमारे लिए देश का हित पहले है, उसके बाद मेरी पार्टी आती है और उसके बाद मैं स्वयं आता हूं। इन लोगों को भी देश के हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपना हित तभी होगा जब ये देश आगे बढ़ेगा। उनके बयानों से एक परसेप्शन देने की कोशिश भी की गई है कि उन पे एक तरह का दबाव है कि बीजेपी के साथ वो हुकूमत बनाए, और जिससे पे उन्होंने कल भी बयान दिया है कि वो बीजेपी के साथ कभी भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, गठबंधन सरकार बनी थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी तो बन सकती थी, हमने नहीं बनाई। जब हम तब नहीं बना सकते थे तो आज क्यों सोचेंगे? उन्होंने जो भी कहा है हम उसकी तरफ बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही हम लोग उनको प्रेशर कर रहे हैं। एक वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से क्या क्या कार्य हुए हैं, ये देखना हमारी प्राथमिकता है। अपने मैनिफेस्टो में से जो 5 वर्ष में उन्होंने कार्य करने थे, 1 वर्ष हो चुका, 20% कार्य अभी तक पूर्ण होने चाहिए थे, क्या वो हुए हैं? क्या लोगों की पेंशन बढ़ी है? क्या लोगों की नौकरी लगी है? क्या लोगों को गैस मिला है, कनेक्शन मिला है? क्या लोगों को के कार्य जो हैं वो संपन्न होने शुरू हुए हैं? नहीं हुए। जो 5 साल में उनको ट्रांसफर्स करनी चाहिए थी, वो उन्होंने 1 साल में की है। लोगों की एलिवेशन उन्होंने की है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, हमें तो उसका हिसाब मांगना है। वो पता नहीं कौन सा हिसाब मांग रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद हम लोग सड़कों पे आएंगे और हम लोग उनसे हिसाब मांगेंगे कि इस 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से क्या हुआ। एक अंतिम सवाल ये होगा कि लद्दाख की जैसे घटना घटी, वहां पे जो स्टेटहुड की मांग थी उससे चलते वो वायलेंस में तब्दील हो गई। कहीं ना कहीं ये जो बयान है उससे भी आप लिंक करके देखते हैं? ऐसा है, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर बैठकर हमारे बयान इस देश के हित में होने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, आप समझ सकते हैं मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, क्या क्या समय रहते हुए किया है।
कभी उसके बारे में भी वो सोचें, विचार करें। आज भारत नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत है, देश के प्रधानमंत्री जी का भारत है, जिनके साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है। 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और उस भारत का हम लोग हिस्सा है। तो जिस पद पे मुख्यमंत्री बैठे हैं उनको उस पद का जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 1 साल में उसको लेकर व्हाइट पेपर इश्यू हो, नहीं तो बीजेपी जो है वो आने वाले समय में सड़कों पे उतरेगी। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।